औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, क्योंकि पेपर आपका बहुत करीब आ चुका है तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर का जो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें जो कैलकुलस का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आइए इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है जो कि चैप्टर नंबर 1 लिमिट से लिया जा रहा है। लिमिट से 1.6 और 1.7 दो एक्सरसाइज शामिल हैं। याद रहे, पेपर में यहाँ से 3 पार्ट आएंगे आपके और आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन एक्स एन माइनस a पावर n। तो जब ये सवाल आपके सामने आए तो आपको नीचे ये मैंने फार्मूला शो किया हुआ है, ये फार्मूला याद आना चाहिए कि अगर डिवाइड में इसके x माइनस a आ जाए तो उस सूरत में ये पूरी राइट साइड n a पावर n माइनस 1 की इक्वल हो जाएगी। तो इसमें हम डिवाइड में x माइनस a लाने के लिए हमने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया x माइनस a से, x माइनस a से मल्टीप्लाई भी करा दिया और इससे डिवाइड भी करा दिया। और अब जो डिवाइड का x माइनस a था वो मैंने m वाले के नीचे लिख दिया और लिमिट सेपरेट करी दोनों पर, और ये जो दूसरा वाला x माइनस a था वो एक्स एन माइनस ए एन के ऊपर आ गया। अब पहला वाला तो ब्रैकेट आपका ऐसे लिख दिया, जबकि इसको हमने 1 ओवर कर दिया ताकि ये फॉर्मूला पूरा अरेंज हो जाए और एक्स एन माइनस ए एन ऊपर आ जाए और एक्स माइनस ए नीचे आ जाए। जब ये नीचे गया तो जाकर रेसिप्रोकल हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट बल्कि अब डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, यानी ये फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है ये इस सवाल में 2 बार लगेगा, m के लिए अलग और n के लिए अलग। तो पहले मैंने इस फार्मूले को m के लिए लगाया, यानी जहाँ जहाँ फार्मूले में x की पावर n की जगह पे m आ रहा था तो वहाँ राइट साइड पे भी क्या आ गया, m आ गया। जबकि दूसरे वाले में तो n ही आ रहा है तो वहाँ पर n ही लिख दिया। और अब m और n को आपस में अलग कर दिया रेशियो बनाकर, जबकि नीचे वाला a जो ऊपर जाएगा तो बेसिस ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये साइन चेंज कर दी माइनस n प्लस 1 और a कॉमन लेके पावर ऐड कराई तो 1 से 1 कैंसिल। ये आपका आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल ही बहुत बार आप देख चुके होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तरीका मैंने यहाँ पे शो किया है सामने आपके कि फॉर्मूले फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, यानी हमें 0/0 नहीं बनाना होता। तो इस सूरत में हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा/2 वाला के इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा/2 का अंडर रूट। अब इसकी स्क्वायरिंग करी तो साइन पे स्क्वायर आ गया और फिर आगे 2 डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 माइनस कॉस एक्स बराबर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। जबकि नीचे जो साइन एक्स आप देख रहे हैं यहाँ भी फर्स्ट ईयर मैथ का फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा बराबर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एंगल यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो ये हाफ हो गया, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो गया। तो ये दोनों अब दोनों की राइट साइड यहाँ पर लगाई जाएंगी, ऊपर लगा दी गई पहले वाले की राइट साइड, नीचे लगा दी गई दूसरे वाले की राइट साइड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और साइन और कॉस tan हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan 0 0 होता है, ये इसका आंसर है। आप स्टिल करके इसको देखिएगा। चलते हैं आगे। अगला पार्ट सी सामने आ रहा है, ये भी लिमिट का सवाल है और यहाँ भी अगर हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, इससे हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी ये रूट आप देखें तो हम यही काम करते हैं कि इसको रैशनलाइज करते हैं। तो वहाँ पर अब ये हमने स्टेप ये करा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया इसके कॉन्जुगेट से। तो ये आप याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराकर इसको रूट से बाहर निकालना है। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो गए और फिर इसके बाद ऊपर फॉर्मूला बंद कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बाद में एक्स से एक्स कैंसिल और जो आखिरी बच गया अब वहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यूँ आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। आप स्टिल करके देखिएगा इसको। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, कैलकुलस के अगले सवाल की जानिब चलते हैं जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है।
4.1 से। याद रहे कैलकुलस में 4 पार्ट आएंगे और आपको मिनिमम 2 करने हैं। तो पहला पार्ट हमने डिस्कस करा जो कि लिमिट से आया। अब सेकंड पार्ट आपका 4.1 से आएगा और लाजमी इसी पैटर्न से आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। बस सिर्फ फंक्शन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो मॉड्यूल पेपर में सवाल आया हुआ साइन अंडर रूट एक्स लेकर, तो मैंने बिल्कुल इस सवाल को स्टार्ट लिया है कि यहाँ पर आपको याद होगा हम एक्स को ए से रिप्लेस करते थे, तो हमने ए से रिप्लेस करा और फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया जो आपको देखकर याद आ गया होगा। इसमें जाके हमने एफ एक्स और एफ ए की वैल्यूज पुट कर दी और अब साइन ए माइनस साइन बी, ये फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 डिवाइड का x माइनस ए फॉर्मूले का चल रहा है। इसके बाद आपको याद होगा कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि जो साइन के साथ एंगल ऊपर आ रहा है वही डिवाइड में आ जाए, तो वो सूरत हाल हमें यहाँ पे बनानी है। तो पहला काम हमने यहाँ पे ये करा कि कॉस का जो फैक्टर था इसको अलग कर दिया और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम x माइनस ए की डिवाइड में ले गए। और अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि ऊपर अंडर रूट एक्स आ रहा है, नीचे सिर्फ x आ रहा है। तो इसके लिए हमने लिमिट दोनों पे अलग करने के बाद नीचे वाले को क्या किया, रूट का स्क्वायर बना दिया, दोनों में ये काम कर दिया। यानी आपको ये सिचुएशन तकरीबन हर सवाल में मिलेगी कि आपको जो साइन के साथ एंगल ऊपर है वही डिवाइड में चाहिए, तभी बाद में वो 1 के बराबर बनेगा। तो जब हमने स्क्वायर बनाया तो ये फॉर्मूला खोल दिया, a माइनस बी और a प्लस बी डिवाइड का 2 चल रहा है। आइए अगले पेज पे चलते हैं, आपको देखना हो तो बैक करके इसको देखिएगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, वही कॉज वाला फैक्टर ऐसे ही आ गया। यहाँ पर वो जो दूसरा प्लस वाला फैक्टर था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, वो मैंने शुरू में लिख दिया है यहाँ पर, इसको निकाल कर बाहर, क्योंकि इसका अंदर कोई काम यहाँ पे नहीं है, ये फॉर्मूला बनने जा रहा है। और अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि जिनमें लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि ये फार्मूला आपका लास्ट वाला जो है पूरा 1 के बराबर हो जाएगा कि साइन में जो एंगल ऊपर आ रहा है वही डिवाइड में आ रहा है, जबकि बाकी जगह पर आप जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ लिमिट अप्लाई करके ए रख देंगे। तो हमने ए रख दिया, इधर भी ए रख दिया और मजीद सॉल्व किया तो दोनों ऐड हो गए, 2 रूट ए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 रूट ए। और अब उसके बाद आखिर में एक्स को दोबारा ए से रिप्लेस, ए को दोबारा एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये आपका डेरिवेटिव आ गया है इस फंक्शन का। आप स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। फर्स्ट प्रिंसिपल की यहाँ पर इन्होंने चॉइस भी दी हुई थी, तो मोस्ट पॉसिबल एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे चॉइस दे दें, 2 अलग अलग फंक्शंस दे दें। तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप सबको डेरिवेटिव निकालना आता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए निकालना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक्स को ए से रिप्लेस करा और फिर वो फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट प्रिंसिपल का, वैल्यूज पुट कर दी एफ एक्स और एफ ए की। इसके बाद ये एक्स क्यूब और ये माइनस का ए क्यूब एक साथ लिख दिया, यानी ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज जाएंगी, जबकि माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 2 स्क्वायर बचना था, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि माइनस का 1 आएगा। तो मैंने इसके -2 कॉमन ले लिया इन सेकंड टर्म में से और यहाँ सेकंड टर्म में से। जब -2 बाहर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया, ए स्क्वायर जी, ए स्क्वायर आपका माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए थे। इसके बाद अगले स्टेप में हमने फॉर्मूला खोल दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला खोल दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, नीचे वाला फॉर्मूले का एक्स माइनस ए ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर अब एक्स माइनस ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और वो नीचे वाला एक्स माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स खाली सेकंड ब्रैकेट बचेगा और आगे माइनस साइन और ये माइनस वाला ब्रैकेट बचेगा, इसका ब्रैकेट अगर हम खोल देते हैं, यानी माइनस वाला कॉमन ले लिया तो प्लस वाला बचेगा, तो -2x -2 है। अब हम इस पोजिशन आगे लिमिट अप्लाई कर दें तो हमने हर जगह x को a से रिप्लेस कर दिया और एंड में देखिए आपका आंसर आ गया है 3a स्क्वायर -4 है और a से x को रिप्लेस करेंगे तो 3x स्क्वायर -4x, ये इसका डेरिवेटिव वैसे भी आपको डायरेक्ट अंदाजा हो रहा था आएगा। तो यहाँ सवाल कंप्लीट हो गया, आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा मॉडल पेपर का अगला सवाल ये डेरिवेटिव का आ रहा है, 4.2 से लिया गया है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया 4.1 तो 4.2 से आ रहा है। डेरिवेटिव dy/dx निकालना है। पहला पार्ट आपके सामने आ गया है, आपने इसको डिफरेंशिएट कराया विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx आ गया, डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट हो गए, पीछे प्लस साइन आ रही थी।
अब सीधे हाथ पे यहाँ लग गया पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में 1 कम हो गया, और आगे जो फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे 2 साइड पे कर दिया, और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद ही है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे x/2 है x, और आगे इसका डेरिवेटिव भी लेंगे क्योंकि सिर्फ x नहीं है बल्कि x/2 आ रहा है। ये ऐसे लिख दिया गया, -हाफ ऐसे आ गया, 4 का 0 हो गया, -2x + 2, और आगे इनका हमने स्क्वायर खोला, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 आ गया। इस 2 से अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, -हाफ पावर को नीचे उतार लेते हैं, प्लस हो जाएगी, और ये आपके पास अब हमने एलसीएम ले लिया, 4 1 जा 4, और बाद में 4 जो डिवाइड के डिवाइड में है ये ऊपर चले जाएगा, रूट लेकर तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो हमने एलसीएम ले लिया, और यही आपका आंसर है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। चलते हैं आगे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है मॉडल पेपर का, और इसमें भी आपसे डेरिवेटिव मांगा जा रहा है, और एक यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है y = x⁴ sec x। तो जैसा कि पता कि x में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हम पहले ln लेते हैं, और ln लेकर पहले इस पावर को नीचे उतारा जाता है, तो हमने ln दोनों साइड पे लिया, और जिसकी वजह से ये sec x नीचे आ गया। और अब इसके बाद हमने डेरिवेटिव ले लिया, दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट किया। उल्टे हाथ पे होता है ln y 1/y dy/dx लिखा जाएगा। सीधे हाथ पे u × v खोल दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइड का y था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और इनका हमने डेरिवेटिव खोला, ln x का 1/x हो गया, sec x tan x हो गया, और आखिरी स्टेप में y की जगह पर जो y की वैल्यू थी x और sec x वो रख दी गई। ये आपका आंसर है। इस फिल करके देखिएगा इसको। चलते हैं आगे। बेटा अगला क्वेश्चन सामने आ गया है डेरिवेटिव का, कि इसमें भी dy/dx निकालना है। सवाल थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, तो हमने दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट ले लिया, और अब सीधे हाथ पर u/v का फॉर्मूला खुल रहा है, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। नीचे आ जाएंगे, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x, sin का 2 cos 2x, ये ऐसे लिख दिया, और x³ + 1 का 3x² आ गया, नीचे वाला ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद और नीचे आ गए, और इसमें जी यहाँ पर तो खैर स्टेप हमने सेम ही उतार दिया है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट खोले हैं, कि पहले जो x³ है ये जाकर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बाद में 1 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आप देख सकते हैं लिख दिया है। यहाँ पर 3x² आएगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला स्क्वायर नहीं खोली होगी, हमें सिंप्लीफाई करना है। इससे अगले स्टेप में क्या किया कि मैंने कॉमन लिया है बेटा, कि यहाँ पर आप पहली टर्म में देखिए sin 2x आ रहा है, और आखिरी टर्म में भी आप देखिए sin 2x आ रहा है। तो हमने इसका x माइनस का x² sin 2x जब निकाला बाहर, तो यहाँ पर प्लस का 2x बच गया, और वहाँ साइन चेंज हो गई, -3 था तो क्या हो गया +3। ऐसे ही जो ये टर्म है 2x³ cos 2x और 3x² cos 2x, इसमें से हमने x² cos 2x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2x बच गया, वहाँ पे माइनस का 3 बच गया। आखिरी जो टर्म बची थी बीच की दो, इनमें से -2 बाहर आ गया, sin 2x माइनस cos 2x डिवाइड में लिख दिया गया। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। कैलकुलस का आखिरी सवाल आ रहा है। याद रहे कि 4 सवाल आएंगे, आपको कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, बहुत ही इजी है। आइए इसको देखते हैं। डेरिवेटिव यहाँ पे इक्वेशन दी जाएगी इस सवाल में, तो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड्स, dy/dx दोनों साइड पे लगाया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन बीच में आ रही है, तो ये डेरिवेटिव सेपरेट हो गया, जबकि सीधे हाथ पर 3 है अलग, तो इनका डेरिवेटिव u × v खोल दिया गया। उससे नीचे आ जाएं, तो अब इसके बाद x³ का 3x² हो गया, y³ का 3y² dy/dx, ये u × v खोल दिया गया है। उसके बाद ये पहली टर्म dy/dx वाली ऐसी आ गई, यहाँ से dy/dx की टर्म प्लस की थी, इधर के माइनस की हो गई, और ऐसे ही 3a ये जाके y से मल्टीप्लाई हो गया, और 3x² इधर आके माइनस का हो गया। इसके बाद dy/dx कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन 3 के साथ ले लिया, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया, बाद में 3 क्या हो गया कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये इस इक्वेशन का डेरिवेटिव आ गया है। आप इस
स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा ये मॉडल पेपर में एक सवाल और आया हुआ है जो कि थोड़ा सा चेंज लगा है, आइए इसको देखते हैं। इक्वेशन दी हुई है, डेरिवेटिव लिया दोनों साइड पर, तो इसमें आपने पीछे माइनस साइन आ रही है, डेरिवेटिव दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि जब ये पहले वाले पहले होगा तो यहाँ पे u इंटू वी खुलेगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और जब दूसरे वाले पहले होगा तो डायरेक्ट tan इनवर्स y पे लग जाएगा। सीधे हाथ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद ln y का 1 ओवर y डिवाइड बाई dx आ गया, ln y e पावर x, ये आपका ऐसे ही आ गया। यहाँ फॉर्मूला खोल दिया tan इनवर्स वाला, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो डिवाइड बाई dx आगे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर वही काम कि जिन टर्म में डिवाइड बाई dx आ रहा है उनका डिवाइड बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो ई एक्स अपॉन वाई माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, जबकि ln y e पावर x प्लस का था उधर के माइनस का हो गया। यानी आखिर में अपने इसको अरेंज करना है डी वाई बाई डी एक्स के लिए, तो इसके लिए हमने एलसीएम ले लिया उल्टे हाथ पर। एलसीएम जब लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और सीधे हाथ पे हमने ई पावर एक्स को लिख दिया पहले, एल वाई को लिख दिया बाद में। उसके बाद ये डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो ऊपर मल्टीप्लाई था नीचे जाके डिवाइड हो गया। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। आप इसको फिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल चेन रूल का आ रहा है, वेल फेमस चेन रूल, जो कि आप कई बार कर चुके हैं 4.3 के अंदर। तो इसमें आपको पता ही है कि हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशंस को। तो 1-2 का नाम दिया, पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, आप खुद देख सकते हैं इसको आराम से। फिर दूसरी वाले को थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब दोनों के डेरिवेटिव आ गए तो अब लगाया चेन रूल कि डी वाई बाई डी बराबर है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और उसके बाद इनकी वैल्यूज ला के पुट करी, ये सब कैंसिल आउट हो गए, माइनस बी और आपका आंसर आ गया है। आप स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा बात भी बहुत गौर से सुने कि आपको कैलकुलस के अंदर मैंने ये सवाल इसलिए सॉल्व करके भेजे हैं कि थोड़ा सा चेंज लगे क्वेश्चन मुझे। तो मेरी कोशिश है कि मॉडल पेपर को सर्च करूं, जो सवाल चेंज लगे उनको भी मैं आपको भेज दूंगा। फिलहाल आप कैलकुलस के पोर्शन को अच्छी तरीके से देखिए, और इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपका एक पार्ट 1.6 1.7 से आएगा, और बाकी 3 पार्ट चैप्टर 4 से आएंगे। इसमें एक फर्स्ट प्रिंसिपल लाजमी होगा, और फिर 2 सवाल में डेरिवेटिव आ रहा होगा, जिसमें भी चॉइस होगी आपके पास, 3 में से 2 करने होंगे या 2 में से 1 करना होगा, जो भी होता है। तो इट मीन्स कि कैलकुलस बहुत ईजी सेक्शन है। आप थोड़ा सा अपने बेसिक दोहरा लीजिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले दोहरा लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल अगर फंक्शन आपका आसान देखा हुआ आ जाए तो इसको आप कर सकते हैं। याद रहे कि 5 मार्क्स के 2 सवाल यहाँ से होंगे, तो ये 10 मार्क्स का आपका कैलकुलस का पोर्शन होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप मॉडल पेपर से असेस करें कि सवाल कैसे बन रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये कैलकुलस का पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।